मेरा मैनेजर वीडियो ना देख रहा हो तो ठीक पहले सही है, अपने मैनेजर का नाम मत बताइए वरना चुलबाज लोग इतने होते हैं तेरे मैनेजर को सीसी करेंगे। स्नोफॉल होनी शुरू भी हो गई है। क्या हाल है दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। एंड आज के व्लॉग में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं ना, मैं अपनी गाड़ी के इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी के टायर चेंज करने वाला हूँ, विंटर टायर लगाने वाला हूँ। इन कनाडा नवंबर से लेके अप्रैल तक आपको विंटर टायर लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस कराते हो ना उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आप विंटर टायर लगा के बताते हो कि मैं विंटर टायर लगाऊंगा विंटर में चलाने के लिए, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है इंश्योरेंस में, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग कह देते हैं कि हमने विंटर टायर लगा रखे हैं या विंटर टायर हम लगाएंगे अपनी गाड़ी में। अगर बाय चांस आपने इंश्योरेंस को बोला है कि मैंने विंटर टायर लगा रखा है और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपको कोई क्लेम नहीं देगी कंपनी, साफ मना भी कर सकती है। मिलने को मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही 100% सर्टेन है कि नहीं मिलेगा, लेकिन 70-80% चांसेस हैं कि कंपनी मना कर देती है क्लेम देने से, क्योंकि चाहे गलती आपकी है चाहे नहीं भी है, और क्योंकि गलती धीरे धीरे आपकी ही निकल जाती है किसी ना किसी तरह, वो रिकॉर्ड ही देंगे तुम्हारी गलती। तो उस केस के लिए, उससे बचने के लिए विंटर टायर मेरे पास ऑलरेडी रखे ही हुए हैं और मैंने खरीद ही रखे हैं। तो आज मैं जो कल जैक वगैरह लेके आया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैं जैक लेके आया था और मैं गन लेके आया था एक टायर निकालने के लिए, बेसिकली इम्पैक्ट ड्रिल। तो उसको जैक मैंने लगा के देखा अभी थोड़ी देर पहले, एंड जैक जो है मेरा हाइट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको आज चेंज करा के लाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉलिसी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप चेंज करा सकते हो चीज़ों को, तो वो आज चेंज करा के लाऊंगा। दूसरा जैक लेके आएंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए, वरना तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी। और बाहर ठंड हो ही रखी है, फील्स लाइक -5 टेम्परेचर हो रखा है। गाड़ी को हटाते हैं चार्जिंग से एंड फिर चलते हैं अपना वो जैक चेंज कराने। इधर टांग देता हूँ मैं ना अपने इसको, तो करके 1 लेट्स गो। गाड़ी स्टार्ट तो नहीं है, अब हो गई स्टार्ट एंड चलते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है मेरी, एवरी डे मेरी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल जाती है, तो इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रखी है। मेरी ये ऑलरेडी 50,000 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी है ये गाड़ी, और बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। अराउंड 100% चार्ज में चलती है 357 किलोमीटर्स या 350 किलोमीटर्स, अगर बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स नहीं है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये टेम्परेचर आपका और ज़्यादा ड्रॉप होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे ये -20 फील्स लाइक के आसपास जाएगा, आज -5 है फील्स लाइक, जैसे ही -20 -15 के आसपास जाएगा तब इसकी एवरेज और ज़्यादा गिर जाएगी, ये 280 के आसपास तक आ जाती है। और रही बात गर्मियों में, इसकी मैंने 450 प्लस भी चलाया हुआ है इसको विद एयर कंडीशनिंग ऑन, तो बढ़िया चलती है। बाकी इसमें फ़ीचर्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक में मेरी जो है ये बेस मॉडल है, मेरे को अराउंड $50,000 की पड़ी थी मेरे को। एंड फीचर्स इसमें ऑलमोस्ट सारे हैं। क्रूज़ कंट्रोल है, स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है जिसको इंडिया में ADAS कहते हैं, तो स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग विद ऑटो रीजनरेटिव ब्रेकिंग्स। तो ऑटो का मैं बताता हूँ अभी, ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। प्लस इसमें क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर भी है, अभी दिखाता हूँ मैं। जैसे अभी अब मेरे क्लस्टर पे आपको एक क्रूज़ कंट्रोल का दिख गया ना, 53 पे क्रूज़ कंट्रोल है। एंड अगर मैं इसको लिमिट लगा देता हूँ, ये देखो ये 55 पे लिमिट लग चुकी है मेरी गाड़ी की, तो अगर मैं कितनी भी तेज़ पेडल दबाऊँ, जैसे मैं पेडल दबा रहा हूँ अभी, तो ये 55 प्लस नहीं जाएगी। ये लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है इसे, तो आ जाता है, तो लॉन्ग प्रेस करने से ही चला जाता है। प्लस जैसे ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग है अभी मेरी, इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ पैडल शिफ्टर से। एंड अभी जैसे मान लो मैक्सिमम कर दिया, तो मान लो मुझे मैक्सिमम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी ऑटो पे करके इसको आगे वाली गाड़ी की स्पीड्स के हिसाब से इसको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करवाना है। तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, अब ये ऑटो पे चला गया। तो जैसे ही मैं अगर गाड़ी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हूँ सामने वाली गाड़ी के, और जैसे ही मैं रेस छोड़ूंगा, तो ये अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा और वापस उतने पे ही आ जाएगा जो मैंने मिनिमम सेट किया है। अगर और फीचर्स की बात करें तो कनाडा में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर चाहिए होता है सर्दियों में, इस टाइप की सर्दियों में या इससे अब ज़्यादा जो सर्दियाँ पड़ेंगी, तो वो है हीटेड सीट्स, एंड वो भी है इसमें। तो फ्रंट की 2 सीट्स हीटेड है क्योंकि बेस मॉडल है, प्लस इसका स्क्रीन साइज़ भी बहुत प्यारा है, तो मुझे यही बढ़िया लगी थी बेस मॉडल। एंड
इकोनॉमिकल भी यही थी, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी भी इसलिए थी ताकि पैसे बचाएं। तो बिना बात के पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था टॉप मॉडल। तो 6 किलोमीटर में 2% बैटरी यूज़ हुई है एंड 350 की अभी भी रेंज दिखा रहा है। ऑलमोस्ट मेरी 320 के आसपास चलती है इस सीज़न में, जो सीज़न अभी चल रहा है। $50 का मैंने पिछला वाला जैक लिया था, लेकिन क्या हुआ, वो जैक जो था ना वो मेरी इलेक्ट्रिक कार के लिए थोड़ा सा ऊंचा था, तो वो नीचे जा नहीं पा रहा था। और वो एक काइंड ऑफ ना बॉटल जैक लिया था मैंने, तो अभी जब वापस गया तो जैक ढूंढ रहा था तो कोई छोटे में मिला नहीं, और जितने छोटे बॉटल जैक थे उनकी लिफ्ट रेंज उतनी कम थी, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं कर पाते। जो मेरा पर्पस था कि भाई मेरे को विंटर टायर चेंज करना है, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब जो जैक मैं लेके जा रहा हूँ ना, अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, मुकुल को और आपको दो इकट्ठे ही दिखाऊंगा। तो क्या सीन है, अब वो जाते उसका मेरे को रिएक्शन देखना है। ब्रदर तेरे लिए सरप्राइज आ चुका है, जैक आ चुका है। कहाँ से लाया? वही चेंज करवा के थोड़ा ले आया, बढ़िया। हाथ नहीं हिलानी यूं करके। मैकेनिकल काम में मैकेनिकल कुछ नहीं करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी ही नहीं। हाँ देखते हैं। और नीचे से टायर भी उठा के लाने बेसमेंट से, ठीक है। चेंज कर लो, बाहर बहुत ठंड है। हाँ तो जैकेट पहन ले मैंने, -5 है, फील्स लाइक। तुझे थोड़ी देर काम करना है या करवा रहा है अभी सीधा ही? मेरा मैनेजर वीडियो में देख रहा हूँ तो ठीक चलिए। सही है, अपने मैनेजर का नाम मत बताइए वरना चुलबाज लोग इतने होते हैं, तेरे मैनेजर को सीसी करेंगे। तेरे मैनेजर को मेल भेजेंगे, तुझे सीसी भी करेंगे। कहने देख कर दिया। चल मैं एक बार चेंज करके आया। बॉयज नाइट आउट, इनके बैचलर्स थी। चल हम बैचलर्स के लिए गए। मुकुल भैया की बैचलर्स पार्टी के लिए हम लड़कियां भी गई थी, ये लड़के भी गए थे। मिसिस आगा ब्रैम्पटन की तरफ। हमारी अच्छी थी, इनकी अच्छी नहीं थी पापा। यहाँ से चलना, ये रास्ता चल। बहुत ठंड है। हाँ देखो हरी भरी पेड़, बिल्कुल पत्ते झड़ गए। ये तो हमने काटी है पापा अपनी, तब छोटी लग रही है, वरना दूसरों की तो बहुत बड़ी बड़ी होगी। चलो भाभी आप जाओ अंदर। तो गाइस सारे टूल्स आ चुके हैं एंड ये हमारा इम्पैक्ट रेंज इलेक्ट्रिकल लेके आया। इलेक्ट्रिकल सस्ता पड़ रहा था बैटरी वाले से, ये हो गया। प्लस ये सारे हमारे इम्पैक्ट रेंज के सॉकेट्स एंड जो हम आज यूज़ करने वाले हैं वो है 21 नंबर वाला, ये वाला फिट होता है। और मेरे पास सारे ही साइजेज़ हैं क्योंकि पिकअप ट्रक में थोड़ा बड़ा साइज़ यूज़ होता है, तो सारे साइजेस लेके आए हुआ। एंड 4 टायर जो मेन कंपोनेंट है, ये चाहिए ही चाहिए। वो क्या है, रेंज का है? वो जैक तो लेने गया था। वो तो सरप्राइज था। हाँ सरप्राइज। चलो दिखाता हूँ फुल सिनेमैटिक के साथ, ठीक है। ऐसा क्या है? लेबर उठाना है जो खुद उठाएगा? तो पागल है। कालाश्निकोव। पागल है। भगवान का समय ये बहुत ज्यादा हो गया। ये कालाश्निकोव आ गया है। डुंग 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 डुंग। बनाना भी है क्या अभी ये? जल्दी बता दे टायर कौन सा आगे आना है। ये जो टायर है ना, टायर पे वो बना होता है। आगे तो हम थ्रेड के हिसाब से लगाएंगे जो मैक्सिमम, क्योंकि मैंने यूज़ किए हुए। हाँ। लेकिन जिसमें मैक्सिमम थ्रेड दिखेगा उसको आगे रखेंगे, जिसमें मिनिमम दिखेगा कंपैरेटिवली उसको पीछे रखेंगे। एंड फॉर लेफ्ट एंड राइट यू नो कौन सा? लेफ्ट एंड राइट हम रोटेशन के हिसाब से जाएंगे। इसमें ना साइन बना हुआ है कि किस साइड की रोटेशन होती है। ओके। तो ये उस साइड नहीं लग सकता, ये इसी साइड लगेगा। ओके। और इसमें भी रोटेशन इस साइड की है, तो ये इसी साइड लगेगा। वो दोनों उस तरफ के, ठीक है। Let's party.
इतनी देर ठंड में काम करने के बाद चाय और ये है हमारा होममेड पिज़्ज़ा। ऐसा लग रहा है ऊपर नूडल्स। 1 घंटा पहले हम लोग बदल के गए हैं एंड बाहर का टेम्परेचर हो रखा है -6 फील्स लाइक, और रियलिटी में -1 है, बट बिकॉज ऑफ द विंड वगैरह जो होता है ना, हरीज हो रही है गाइज एंड बहुत ठंड हो रही है। हाथ जम रहे हैं मेरे, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने तो अपनी स्नो जैकेट के अंदर डाले हुए हैं एंड टायर बदल दिए। नाउ ऑल सेट फॉर स्नो और आइस ऑन द रोड। तो ये जो होते हैं ना टायर्स, इनका ग्रिप जो होता है उसमें जिगजैग बहुत छोटे छोटे ग्रिप बने होते हैं जो आइस को बाइट करते हैं काइंड ऑफ। जब आइस पे जाते हैं ना ये टायर तो उनको ग्रैब कर लेते हैं आइस को, तो ये स्लिप कम होते हैं। तो नो मैटर व्हाट, कितनी कम आइस है, कितनी कम स्नो है, बट बिकॉज ऑफ जो मॉइस्चर होता है रोड पे आइस आ जाती है जैसे ही माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो ये देखो अब बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है स्नो। तो जैसे ही माइनस में टेम्परेचर जाता है तो वो आइस बनने लग जाती है रोड पे, और बिकॉज ऑफ विच गाड़ी स्लिप करने लग जाती है। इवन अगर आप कई बार नॉर्मल टायर्स में ब्रेक मारोगे ना, रेड लाइट पे रुकना चाहोगे लेकिन बीच में जाते हैं इंटरसेक्शन के, तो इसलिए यहाँ पे स्नो टायर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो लगाने थे, बहुत ज़रूरी था एंड मेरे को वही अगेन 100 किलोमीटर्स जाना होता है, तो उसके लिए तो मुझे तो और ज़्यादा रेडी रहना पड़ता है। तो कर लिए, टायर चेंज हो गए हैं, बढ़िया। हवा वगैरह सारी चेक कर ली, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है एंड अलाइनमेंट वगैरह ऑलरेडी मैंने करवा के रखे थे पिछली बार। तो लेट्स सी, कल काम पे जाना है, बढ़िया मज़ा आएगा। और ये देखो कितनी तेज़ हो गई है, देखो कितनी तेज़ हो गई है स्नोफॉल होनी शुरू भी हो गई है। और आज ही विंटर टायर लगाए हैं, आज ही पहली स्नो है, तो बढ़िया मज़ा आ गया। एंड चलिए, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। और मैंने पिछले ब्लॉग में बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या देखना है एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड उससे ना, मतलब सब्सक्राइब जितने ज़्यादा होते हैं ना उतनी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। ये देखो स्नोफॉल होनी भी शुरू हो गई है।